गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो भाई क्लास 7 की मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 आज से स्टार्ट है और आपको बता देते हैं इस चैनल पर 7th क्लास की मैथ्स की हिंदी मीडियम में भी क्लासेस चल रही हैं और इंग्लिश मीडियम में भी क्लासेस चल रही हैं। आप जिस भी मीडियम में हो आप उस मीडियम की क्लासेस देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि ये जो हमारा चैप्टर है इसका नाम है इंटीजर्स। ठीक है, अब इंटीजर्स क्या होते हैं इस चैप्टर को यहाँ पे हम पहली बात तो एक क्वेश्चन पढ़ लें। अब इस क्वेश्चन में जो जो टर्म्स निकल के आते हैं उन टर्म्स को हम पहले आपको समझा देते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि आज हमारी पहली क्लास है ना, तो हर एक चीज को समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर हमने कोई भी चीज मिस कर दी ना तो ये हमको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हो सकता है क्लास थोड़ी बड़ी हो जाए, लंबी हो जाए, लेंदी हो जाए। ठीक है, पर अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो पूरी क्लास को आप देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम जरा देख लेते हैं अपने क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है हमारा इंटीजर्स। ठीक है, ये है हमारे चैप्टर का नाम। अब बात आती है कि ये इंटीजर्स आखिर होते क्या हैं। तो इंटीजर्स जो होते हैं वो हमारे तीन चीजों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है, जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, जितने भी हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं, और जीरो। ठीक है, हमारी जो नंबर लाइन होती है, आप जानते होंगे, आपने 6 में पढ़ाई है नंबर लाइन के बारे में। ठीक है, नंबर लाइन जो होती है वो हमारी क्या शो करती है, नंबर लाइन जो होती है वो हमको यही इंटीजर्स ही शो कराती है, जिसमें हमारा बीच में क्या होता है, जीरो होता है, और राइट साइड में सभी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और लेफ्ट साइड में सारे के सारे हमारे कैसे नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं। यहाँ पे जो भी हम नंबर्स लिखेंगे 1 2 3 4, ठीक है, ये हमारा अगर कोई लिमिट नहीं दी गई है तो इनफाइनाइट तक जाता है। ऐसे इधर जो भी हमारे डिजिट लिखे जाएंगे, -1 -2 -3 -4, लिमिट नहीं दी गई है तो ये माइनस इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो इसमें जो भी हमारे नंबर्स दिए जाएंगे इस नंबर लाइन में, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहे जाते हैं। ठीक है, अब आपको इंटीजर्स के बारे में पता चल गया, तो हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, राइट डाउन द पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum is -7, difference is -10 and sum is 0। ठीक है, सम मीन्स हमें यहाँ पे क्या करना है, एडिशन करना है। डिफरेंस मीन्स हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन अप्लाई कराना है, और सम तो आप समझ ही गए हो कि हमें यहाँ पे एडिशन करना है। पेयर 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 मीन्स जोड़ा। ठीक है, दो नंबर्स का जोड़ा, मतलब हमें नंबर्स के यहाँ पे दो जोड़े लेने, मतलब दो जोड़े का मतलब दो नंबर्स लेने हैं, और दो नंबर्स को हमने क्या बोला है, पेयर्स बोला है। अब सम कैसे कराना है, डिफरेंस हमें यहाँ पे कैसे लेना है, ये सारी चीजें भी हमें समझ में आनी चाहिए। तो इसको समझने के लिए हम आपको कुछ रूल्स बता रहे। ठीक है, कुछ रूल्स में हम आपको, जैसे कि हमारे ये जो रूल्स हैं ये समझना भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिनको हम कहेंगे प्लस माइनस रूल्स। ठीक है, प्लस माइनस के ये हमारे रूल्स हैं। जैसे कि हमारे पास कोई दो नंबर्स हैं, ठीक है, टू नंबर्स, वी हैव टू नंबर्स। फर्स्ट इज पॉजिटिव नंबर एंड सेकेंड इज, इसको हम ब्रैकेट में हटा देते हैं, ठीक है, पॉजिटिव, मतलब दोनों ही नंबर हमारे कैसे हैं, पॉजिटिव नंबर हैं। या हमारे पास दोनों ही नेगेटिव नंबर हो सकते हैं, या हो सकता है कि हमारे पास एक नंबर पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, या ऐसा भी हो सकता है कि पहला नंबर नेगेटिव हो दूसरा नंबर पॉजिटिव हो। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे जब हमारे पास इस तरीके से होते हैं, डोंट वरी, हम विद एग्जांपल आपको समझाएंगे। जब हमारे पास सेम साइन के नंबर्स होते हैं, जैसे कि सारे के सारे हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं,
तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, उनको, उन नंबर्स को ऐड करेंगे। हमारे पास जो भी नंबर्स है वो सारे नेगेटिव हैं, तो भी हम उनको क्या करेंगे, ऐड ही करेंगे। ठीक है, अभी हमने सिर्फ बताया है कि हमें करना क्या है, लेकिन साइन हमारा यहाँ पे कौन सा अप्लाई होगा वो हम अभी आपको बताएंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास साइन जो है वो अलग अलग है, ठीक है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, मतलब जैसे भी हो वो हमारे पास साइन जो है वो अलग अलग है, ऐसी कंडीशन में हम उनको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। सही लिख देते हैं इसको। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। आया समझ में? जब साइन सेम होंगे तब हम उनको ऐड करेंगे। ठीक है, जब साइन हमारे अलग अलग होंगे तब हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब बात आती है कि हम साइन कौन सा लगाएंगे। ठीक है, बात आती है साइन हम कौन सा लगाएंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास सारे के सारे पॉजिटिव नंबर हैं तो हमारा साइन भी पॉजिटिव होगा, होगा ना। सारे के सारे नेगेटिव नंबर हैं तो हमारा साइन भी नेगेटिव होगा। इसमें तो हमारा कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि अगर सारे पॉजिटिव है पॉजिटिव ही लगेगा, नेगेटिव है नेगेटिव ही लगेगा। कंफ्यूजन कहाँ पे पैदा होता है, कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, जब हमारे पास दोनों साइन होते हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको ये याद रखना है, लार्ज नंबर जो होगा हमारा उसका ही साइन लगाएंगे। जो हमारा बड़ी संख्या होगी, बड़ा नंबर होगा, उसका ही हम साइन लगाएंगे। चलिए इनको हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ले लेते हैं। लेट वी हैव +2 एंड +4, वो था पॉजिटिव नंबर। हाँ, दोनों के दोनों हमारे कैसे हैं, पॉजिटिव है। या हम ऐसे देख सकते हैं, फर्स्ट इज नेगेटिव एंड सेकेंड ऑल्सो नेगेटिव, दैट इज -4। ओके, या हम ऐसे देख सकते हैं, इसके लिए फर्स्ट नंबर इज पॉजिटिव एंड सेकेंड नंबर इज नेगेटिव। फर्स्ट नंबर इज नेगेटिव एंड सेकेंड नंबर इज पॉजिटिव, देन व्हाट वी डू। ठीक है, तो भाई यहाँ पे हम देख रहे हैं, हमने क्या कहा था, अगर दोनों नंबर हमारे पॉजिटिव हैं या दोनों नंबर हमारे नेगेटिव हैं तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड कर देते हैं भाई इनको हम, 6 आएगा, इनको भी ऐड कर देंगे, 6 आएगा। बात आती है साइन की। ठीक है, चलो साइन, हाँ अभी बता देते हैं साइन हमारा क्या लगेगा। ये अगर हमारे पास सारा ही पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लगेगा, सारा ही नेगेटिव है तो नेगेटिव ही लगेगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है भाई, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब अलग अलग साइन है, तब हमको क्या करना पड़ेगा, उनको माइनस करना पड़ेगा। कर देते हैं 4। अब ऐसा तो आप नहीं कहोगे 2 में से हमारा 4 जो है वो नहीं जा सकता है, नहीं माइनस हो सकता है, पर 4 में से 2 तो माइनस कर सकते हो ना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 आ गया, यहाँ पे भी 4 में से 2 को ही, बड़े नंबर से ही हमें छोटा नंबर माइनस करना है, तो यहाँ पे भी हमारा 2 आ गया। बात आती है साइन की। अब कंफ्यूजन तो इसमें है, तो कंफ्यूजन भी हमने बता दिया, जो हमारा बड़ा नंबर होगा ना, ठीक है, उसका ही साइन लगेगा। तो यहाँ पे हमारा कौन बड़ा है, बिग नंबर हमारा कौन है, यहाँ पे बड़ा नंबर लार्ज नंबर कौन है, 4। 4 के पास क्या है, माइनस। यहाँ पे कौन बड़ा है, 4। 4 के पास क्या है, प्लस। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कब माइनस लग रहा है कब प्लस लग रहा है। ठीक है, अब हम एक और चीज देख लेते हैं। ठीक है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जाननी, माइनस साइन जो है कब आता है। ठीक है, व्हेन माइनस साइन कम्स। ठीक है,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो चीज है ना, ये पूरे चैप्टर में आपको मतलब इससे बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, ज्यादा आपको सोचना समझना नहीं पड़ेगा, आप समझ जाओगे कि आपको करना क्या है। ठीक है, आपको अगर ये क्लिक हो जाए कि करना क्या है, ये चीज आपको लर्न हो जाए या आपने अपने दिमाग में बैठा ली, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाएंगे। और यहाँ पे दूसरा जो है वहां पे हम लिख लेंगे व्हेन पॉजिटिव साइन कम्स। ठीक है, ये हो गया, इतना हो गया ना। तो हम यहाँ पे कुछ देख रहे हैं, ये जो हमने क्वेश्चंस, ये एग्जांपल्स जो किए हैं हमने, हमारा पॉजिटिव साइन कब आया है? या तो हमारे दोनों ही नंबर पॉजिटिव हैं, या यहाँ पे हमारा पॉजिटिव आया, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव आया, या लार्ज नंबर हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमारी कंडीशन, पहली कंडीशन क्या हो जाएगी? बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव। और सेकेंड कंडीशन क्या है? लार्ज नंबर इज पॉजिटिव। आया समझ में? ठीक है, या तो दोनों नंबर हमारे पॉजिटिव हो या तो बड़ा नंबर पॉजिटिव हो। अच्छा, ये तो हमने पॉजिटिव के लिए बोल दिया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। ठीक है, हमने ये पॉजिटिव के लिए लिखा दिया है, तो हम यहाँ पे इसको पॉजिटिव ही कर देते हैं। ये हम यहाँ पे माइनस के लिए कर देंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा माइनस साइन कब आता है। या तो हमारे दोनों ही नंबर माइनस में हो या लार्ज नंबर माइनस हो। ठीक है, तभी तो माइनस आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यही सेम लाइन्स ही हमारी लिखी जाएंगी। बोथ नंबर्स आर नेगेटिव। ठीक है, या हमारे पास दूसरी कंडीशन हो सकती है, लार्ज नंबर इज पॉजिटिव। पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव। बस इतनी ही कंडीशंस जो है वो आपको लर्न करनी है। और ये हम थोड़ा साइड में हो जाते हैं। अगर आपने ये चीजें जो है याद रखी, अपने दिमाग में बैठा ली, तो समझ लो आपका, ये समझ लो मैथ्स की जान है। अगर ये नहीं है आपका है आपको, तो मैथ्स जो है वो आपके लिए हवा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हवा। ठीक है, तो मैथ्स को हलवा नहीं बनाना है, बनाना क्या है? मैथ्स का हलवा बनाना है। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया हो। ये बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब हम क्वेश्चन करेंगे ना, क्वेश्चन आपको क्या लगेगा? हलवा, ना कि हवा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स whose सम इज -7। ठीक है, सम इज -7। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्वेश्चन को हम राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, सम इज -7। ठीक है, तो अब हमको पता है माइनस होने की कंडीशन क्या होती है। व्हाट द कंडीशन? कंडीशन इज बोथ नंबर आर पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, एंड लार्ज नंबर इज नेगेटिव। या तो लार्ज नंबर हमारा नेगेटिव हो या तो हमारे बोथ नेगेटिव हो। ठीक है, और तो हम क्या करेंगे? बोथ नंबर नेगेटिव कर ले। अब इन्होंने कहा है सम करना है, मतलब बीच में हमें सम रखना है और पेयर लेने हैं नंबर्स के, तो हमने पेयर ले लिए, माइनस का 7 आ गया। अब हमको यहाँ पे फिल करना है कि नंबर आखिर हमारा यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो भाई या तो हम दोनों कंडीशन से आपको बता देंगे, और एक और कंडीशन आपको बताएंगे। दोनों कंडीशन से आपको बताते हैं 7 हमारा कब होता है। 7 हम कब कर सकते हैं? एक 1+6 कर सकते हैं, 2+5 कर सकते हैं, 3+4 कर सकते हैं, या 4+3 कर सकते हैं। इस तरीके से हम कर सकते हैं ना। तो चलिए हम 1 और 6 ले लेते हैं। 7 लिख दिया मैंने, 1 और 6 लिख दिया, पर कंडीशन क्या थी हमारी? बोथ आर नेगेटिव। बस हो गया हमारा क्वेश्चन। कितना इजी तरीका था ना। अगर इसको हम इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे तरीके से करें, ठीक है, अपनी सेकंड वाली जो हमारी कंडीशन थी उसको लेकर करते हैं। ये हमारा पहला पेयर, इन्होंने कहा सम करना है और आंसर लाना है -7। ठीक है,
अब हम क्या कर सकते हैं, हमारी सेकंड कंडीशन थी कि लार्ज नंबर शुड बी नेगेटिव। ठीक है, तो हम लार्ज नंबर ले लेते हैं, चाहे यहाँ पे ले लो चाहे यहाँ पे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो लार्ज नंबर हम इसे एक ही बड़ा ले लेते हैं। ठीक है, एक ही बड़ा ले लेते हैं, एक बड़ा ले लो, दो बड़ा ले लो। ठीक है, जितने खाने हैं उतने बड़े ले लो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे बड़े का मतलब खाने वाला बड़ा नहीं है, लार्ज नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे 7 8 ले लेते हैं। ठीक है, 8 में से कितना माइनस करेगी, 7 आ जाएगा, 1। ठीक है, तो लार्ज नंबर इज नेगेटिव एंड स्मॉल नंबर इज पॉजिटिव। तो प्लस और माइनस है, अलग अलग साइन है, तब हमने क्या किया, माइनस किया। माइनस मतलब उनको सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करके 7 आ गया। लार्ज नंबर के पास जो साइन होता है वही साइन भी लगाया, मतलब ऐसे भी सही हो गया। एक और कंडीशन हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये कंडीशन हालांकि पता ही नहीं है, लेकिन हम आपको बता देते हैं। ठीक है, ये हमारे हो गए नंबर्स ऑफ पेयर्स एंड आंसर इज -7। देखो क्या होता है कि जीरो, एक हमारे पास नंबर होता है जीरो। जीरो एक ऐसा नंबर है हमारे पास जिसकी प्लस और माइनस में कोई भी वैल्यू नहीं होती है, नथिंग। जीरो जो होता है वो क्या है, नथिंग इन प्लस एंड माइनस, मतलब जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, उसमें अगर हम जीरो ऐड कर रहे हैं वो या माइनस कर रहे हैं, तो वैल्यू जो है सेम वही हमारी आ जाती है। ठीक है, मतलब इस जीरो का होना या ना होना बराबर है। ठीक है, पर मल्टीप्लीकेशन और सब डिवीजन में ऐसा नहीं है, ये इनका दबदबा है। हाँ, मतलब ये वहां पे दबंग बन के जाते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल इतना याद रखो, जब हम मल्टीप्लीकेशन वो बताएंगे तो वहां पे जीरो की कहानी बताएंगे। तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, तो हमें हमें क्या मिल रहा है, माइनस। हमें कोई चीज तभी सेम टू सेम मिलती है जब हम वहां पे या तो जीरो ऐड कर रहे हो या तो जीरो माइनस कर रहे हो। इन्होंने कहा है भाई सम करो, मतलब ऐड करो, तो हम क्या कर देंगे, जीरो ऐड कर देंगे। किसमें, किसमें जीरो ऐड कर देंगे, वहां पे हम जीरो ऐड कर देंगे, -7 में जीरो ऐड कर देंगे, बस काम खत्म। आया ना समझ में, कितना इजी हो, कि जितनी भी पॉसिबल कंडीशंस हो सकती थी मैंने बता दी है। ठीक है, और थोड़ा और अपना लॉजिक बढ़ाएंगे आप, अपना और दिमाग को एक्सपेंड करेंगे, माइंड को एक्सपेंड करेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, इतना समझो, नहीं तो आपके दिमाग में खिचड़ी भर जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं अपने सेकेंड वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, और सेकेंड में इन्होंने हमसे कहा है डिफरेंस इज -10। ठीक है, क्या बोला है, डिफरेंस इज -10। ठीक है, तो सेम यही कंडीशंस फॉलो करेंगे। माइनस कब आता है, ठीक है, 3 तरीके इसमें भी हम आपको बताएंगे, एक ही आंसर नहीं देंगे हम ना। इस क्वेश्चन भले ही हम यहाँ पे पहला ही करवा रहे हो, पर आपको 100% दिमाग में घुस जाएगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो 2 पेयर बनाने थे, बना लिए, पर इन्होंने कहा है डिफरेंस करो। डिफरेंस हम करेंगे, आंसर लाना है हमें -10। हम यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल से भी आपको समझाएंगे, आंसर लाना है -10। आपको तीसरे एग्जाम्पल से भी समझाएंगे, आंसर लाना है -10। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमारे माइनस आने के नियम क्या थे, रूल्स क्या थे, यही बोथ नंबर शुड बी पॉजिटिव या लार्ज नंबर शुड बी नेगेटिव। ठीक है, यही था ना, पर यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव की कहानी बता देते हैं, ताकि आपके दिमाग में जब हम किसी चीज को कहानी के फॉर्म में सुनते हैं तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है। जैसे कि हम पढ़ते हैं, उसमें हमारा इंटरेस्ट, हाँ,
होता है, बच्चों का होता है, ऐसा नहीं है, कुछ बच्चों का नहीं है, मन नहीं है पढ़ने का, पर पढ़ रहा है, तो कितना भी पढ़ ले उनको नहीं याद है। उस टाइम हो सकता है याद हो जाए, फिर एक दो दिन में भूल जाएंगे। पर हम जब कोई मूवी देखते हैं या सीरियल देखते हैं, ठीक है, कार्टून देखते हैं, तो वो हमारे माइंड में बैठ जाती है, हमें याद रहता है, हाँ उसके बाद ऐसा हुआ था, उसके बाद ऐसा हुआ था, ये सब हुआ था। तो इसी चीज को अप्लाई करते हुए हम आपको एक कहानी बताते हैं। लोग कहते हैं, रियल जिंदगी की बात कर रहे हैं, डोंट बी नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिविटी मत फैलाओ। क्यों कहते हैं ऐसा? कहते हैं बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि जहां पे पॉजिटिविटी होती है, वहां पे सब कुछ अच्छा रहता है, सब कुछ अच्छा चल रहा है तो सब कुछ अच्छा चलता रहता है। पर जहां पे नेगेटिविटी आ जाती है, वहां पे क्या होता है? वहां पे सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है ना, सब कुछ उल्टा पुल्टा। कुछ भी सही भी चल रहा होता है, वहां पे क्या होता है, नेगेटिविटी से चीजें उल्टी होने लगती है, सब कुछ खराब होने लगता है। तो मैथ्स में भी नेगेटिव का काम यही है, सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देना। अगर कोई पॉजिटिव है तो उसको क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। अगर कोई नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, मतलब उल्टा काम करना है, चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे, पर उसका काम है आगे चलकर उल्टा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन लगा है, तो आगे वालों को क्या कर देगी, उल्टा कर देगी। ठीक है, तो हमारा 10 कब आता है? ठीक है, 10 कब आता है हमारा, क्या है बोलो? तो हमें यहाँ पे करना क्या है, 10 हमारा कब आएगा? अगर हम बात करें एडिशन की, मतलब जोड़ने पे हमारा 10 कब आएगा, या और हमारा -10 नहीं आना है, 10 नहीं आना है, माइनस का 10। तो वो नंबर शुड बी नेगेटिव, तभी तो -10 आएगा। तो हम यहाँ पे -2 कर लेते हैं, और आपके अकॉर्डिंग -8 कर लेते हैं। ठीक है, बोथ नंबर शुड बी नेगेटिव, देन द आंसर विल बी नेगेटिव। बट यहाँ पे आएगा बट, क्यों? अगर हम ऐसा करते हैं, तो ये जो है माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्यों? अभी हमने आपको कहानी सुनाई थी ना, ये माइनस क्या कर देता है आगे चलकर, मतलब जैसे ही माइनस आगे बढ़ता है ना, अपने वालों को उल्टा कर देता है। मतलब यहाँ पे जो एक्चुअल साइन बनेगा वो प्लस बन जाएगा। अब इसके प्लस बन जाने से तो हमारा 8 हो जाएगा प्लस का, और ये है माइनस का। तो प्लस माइनस तो हमारा क्या होता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, माइनस किया जाता है। तो हमारा आंसर होना चाहिए 6, वो भी पॉजिटिव, पर हमारा आ रहा है -10। मतलब ये जो हमने यहाँ पे माइनस का 8 लिखा है, माइनस का 8 नहीं लिखना है, हमें 8 लिखना है, ताकि ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था ना, ये इसके साथ मिलके क्या कर ले, क्या कर ले इसके साथ मिलकर, ये माइनस इधर चलेगा, ये पॉजिटिव था तो इसको क्या कर देगा, उल्टा कर देगा, मतलब नेगेटिव कर देगा। मतलब 8 जो है वो माइनस का बन जाएगा, और 2 तो था ही हमारा माइनस का, तब हमारा -10 आ जाएगा। उम्मीद है ये चीजें आपको इतने डिटेल से समझाएंगे, समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब आपको समझ गया, इसीलिए डिफरेंस साइन क्यों लगाया गया है, ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहो, पर हमने आपका कंफ्यूजन मिटा दिया होगा। अब यहाँ पे हमारा दूसरा जो रूल था, लार्ज नंबर शुड बी नेगेटिव, तो लार्ज नंबर नेगेटिव होना चाहिए। तो नेगेटिव साइन तो ऑलरेडी है, हमको अब पता चल गया है कि नेगेटिव साइन जो है, यहाँ पे जो नंबर होगा उसको नेगेटिव कर देगा। अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसको नेगेटिव कर देगा, नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, यही करेगा ना। तो हम क्यों यहाँ पे इतना झंझट लें, हमको पता है यहाँ वाले पॉजिटिव नंबर को ये नेगेटिव कर देगा, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव नंबर ही लेते हैं, 10 से बड़ा ले लेते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पे 12 ले लेते हैं। अब 12 में से कितना माइनस करें कि हमारा 10 आ जाए, 2। तो यहाँ पे पॉजिटिव का हमने 2 ले लिया, ये प्लस का 2, ये माइनस का 12, हमारा हो गया प्लस माइनस हुआ, मतलब सब्ट्रैक्ट किया गया, सब्ट्रैक्ट किया गया तो मतलब हमारा आ गया 10। लार्ज नंबर हमारा जो होता है उसका साइन लगाया जाता है, और यहाँ पे लार्ज नंबर क्या है, माइनस का 12, तो इसका साइन आ गया। और यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव थे तो नेगेटिव का साइन आया। और इसमें हमने अभी यही पढ़ा था, अब हमको पता है
ठीक है, या तो यहाँ पे -10 ले लो, यहाँ पे 0 ले लो तो -10 आ जाएगा, या तो यहाँ पे 10 ले लो और यहाँ पे 0 ले लो, ठीक है, तो भी -10 आ जाएगा। आपको जो भी करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड मतलब सी वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहे हैं सम इज 0। ठीक है, अब हमारा सम 0 कब आए? ठीक है, देखो भैया, 0 हमारा कब आता है? और दो पेयर बनाने हैं, सम करना है मतलब एडिशन लगाना है और 0 आना है। तो किसी चीज का सम तभी 0 आएगा जब सेम नंबर हो और साइन अलग हो। ठीक है, सेम नंबर हो मतलब हम यहाँ पे कोई भी नंबर ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, पर साइन जो है वो अलग अलग होने चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो हम यहाँ पे पॉजिटिव ही रखते, पर यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो कुछ भी गड़बड़ नहीं करता। तो एक पॉजिटिव नंबर ले लो, एक नेगेटिव नंबर ले लो, 5 में से 5 माइनस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हो। ठीक है, आ गया हो गया आपके समझ में? ठीक है, इतना हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, ये भी आपने देख लिया। तो अब करते हैं बाय बाय। अगर आपको क्लास जो है वो हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो हमारे हैंड रिटन नोट्स तैयार हो रहे हैं, जितना तैयार होते जाएंगे उतना हम अपने ऐप में भी डालते जाएंगे। इस ऐप को डाउनलोड कर लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डली हुई है, या प्ले स्टोर में जाकर जोजस स्टडी डाल देना तो तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों को हमारी क्लासेस जरूर शेयर कर देना। बाय बाय।